सर इसमें कंप्लेन जो लोकम तालुका कंप्लेन क्लोज 11 ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशुएंस गाइडलाइंस 2022 का मुताबिक कंप्लेन है ये हा तत्व का एसटी को लेकर। ग्राउंड ये है कि सर उसने एसटी सर्टिफिकेट फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर और एसटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन हुआ है। ये जो मेन ग्राउंड है सर, मेन ग्राउंड को आप एलाबोरेट कीजिए। सर एलाबोरेट कीजिए, एविडेंस सब बताइए कि कहाँ में वो सर्टिफिकेट है। हाँ सर, सर्टिफिकेट को बता दीजिए। नहीं सर, इसमें फॉल्स बोल के बात नहीं है। इसमें फॉल्स जो इंफॉर्मेशन जो गलत देकर जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन हुआ है। अच्छा, वही तो फॉल्स इंफॉर्मेशन का एविडेंस बताओ। हाँ सर, बोलिएगा सर। इसमें आप देखिए पेज नंबर 40 को सर, मेरा पिटीशन कंप्लेंट पिटीशन को काइंडली पेरियूज। पेज नंबर 40 बोलिए 40 बोला है। उसमें हा तत्व का एड्रेस जो यहाँ में उसका एड्रेस जो दामिन लिखा है, दामिन लिखा है। हाँ दामिन कोलोरियम कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट का ये उसका एड्रेस, ये उसका सर सॉरी ये पेज नंबर 42 में आप काइंडली सर जाइए। पेज नंबर 42 ये हा तत्व का ड्राइविंग लाइसेंस है। अच्छा, पेज नंबर 42 सर। 42 ना? हाँ 42 हाँ ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, इसमें सर इसमें हा तत्व का विलेज जो बरबिया पीओ दामिन कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट, ये उसका ड्राइविंग लाइसेंस का मुताबिक उसका परमानेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट परमानेंट एड्रेस यही है। सर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये उसका एड्रेस परमानेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यही होना चाहिए, यही है उसका। तो आप कौन से क्लोज में गया है ये किसी का ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस दूसरा जगह में होने से यहाँ में उसका एसटी नहीं दे सकता है, उनके कौन से क्लोज में है? सर इसमें आप शेड्यूल ट्राइब गाइडलाइन 2022 अरुणाचल गवर्नमेंट का जो शेड्यूल ट्राइब गाइडलाइन क्लोज 11 में ना। पढ़ के बताइए। हाँ सर जरूर सर, इसमें क्लोज 11 में पड़ेगा कैंसिलेशन इम्पाउंडिंग और रेवोकेशन ऑफ ट्राइब सर्टिफिकेट if the certificate issuing authority is satisfied that a ST certificate has been obtained by any person by furnishing false information। सर इसमें है ना false information और by misrepresentation any fact or by suppressing any material information or producing any document which is an act of forgery, it may cancel, impound और revoke such certificate। ये सर इसमें एसटी सर्टिफिकेट को कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर अपना एड्रेस अपना जो भी माने एसटी का लेते समय फॉर्म डालते समय उसका एड्रेस हो गया और उसका पिताजी जो भी उसका जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर अगर एसटी करेगा देन सर इश्यूइंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड। तो इसमें ग्राउंड कैंसिलेशन का ग्राउंड यही है सर, क्लोज 11 ऑफ अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब इशुएंस गाइडलाइन 2022 का मुताबिक। इसमें सर फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर वो सर्टिफिकेट इशू किया ऑब्टेन हुआ है। इसी सर्टिफिकेट में फॉल्स इंफॉर्मेशन ठीक है, फॉर्जरी ठीक है, और ये ड्राइविंग लाइसेंस फॉल्स है क्या? ड्राइविंग लाइसेंस फॉल्स है क्या?
ड्राइविंग लाइसेंस में उसका एड्रेस दिया हुआ है और इसका बाद आपका मुताबिक से ड्राइविंग लाइसेंस जो एड्रेस है उस एड्रेस का मुताबिक से उसको एसटी सर्टिफिकेट या नहीं कुरुम कुमे में होना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर, एग्जैक्टली। कुरुम कुमे से एसटी लेना चाहिए। कुरुम कुमे से एसटी लेना नहीं लेना, और फिर ये तो तातू का पिताजी अभी जो एक ग्राउंड जो तातू दो वो जन्म हुआ कुरुम कुमे, उसका जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए कुरुम कुमे, दामिन में बरबिया में होना चाहिए। तो एसटी भी अगर वो ट्राइबल है तो वो कुरुम कुमे से लेना चाहिए था। तो ये आपका जो कहना है तातू अगर एसटी लेना भी है तो कुरुम कुमे से लेना चाहिए। हाँ सर, ईटानगर से नहीं लेना चाहिए। ईटानगर से ले सकता है, लेकिन वहाँ का गाम बुरा कुरुम कुमे तातू अगर बरबिया का गाम बुरा से वो साइन रिकमेंडेशन लेकर वो एसटी यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन वो वहाँ से कोई गाम बुरा से साइन नहीं लिया, एड्रेस उसका नहीं बता के फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर यहाँ से ऑब्टेन किया। इसका बाद सर ये हो गया एक फॉल्स इंफॉर्मेशन का मुताबिक, और फॉल्स इंफॉर्मेशन में सेपरेशन मटेरियल्स को फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर और एसटी ऑब्टेन हुआ। ये हो गया एक ग्राउंड। और सर नेक्स्ट ग्राउंड जो और सर उसका एड्रेस एक पिताजी, उसका फादर्स नेम वो हातमा नहीं है, हातमा का तातू का पिताजी है सर। पेज नंबर यहाँ में पेज नंबर 7 में देखिए सर, पेज नंबर 7 of the complaint petition. सर मिला? पेज नंबर 7 सर, ये फोटोग्राफ जो है ये क्या बोलता है इसका, टीसी दुत्ता तातू का पिताजी है। ये तमा को शादी हुआ, तातू जन्म होने का बाद ये आदमी तीसी दुत्ता का बच्चा पैदा, तातू को पैदा होने का बाद तमा को 6 साल आफ्टर 6 years तो तातू को पैदा हुआ, तभी तमा से शादी हुआ। तातू का पिताजी ये तीसी दुत्ता जोरात में है, असम में है। ये उसका पिताजी का फोटोग्राफ। इसका बाद सर नेक्स्ट पेज नंबर 9 में सर काइंडली 9 में देखिए, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में सर इसमें तातू का पिताजी क्या था वो आदमी, और सर तातू का पिताजी उस समय में दामिन में वो स्टोर कीपर एसके बोल के कोऑपरेटिव बाबू बोलता है, वो उसका पिताजी का नाम यहाँ में सीरियल नंबर पेज नंबर 9 का सीरियल नंबर सर 5 में लिखा है, टीसी दुत्ता। ये आरटीआई का मुताबिक हम लोग को मिला है। पेज नंबर 9 का सर यहाँ में सीरियल नंबर 5 में उसका पिताजी का नाम लिखा है। तो ये टीसी दुत्ता जो उस समय में दामिन में वो स्टोर कीपर था। इसका बाद सर उसको प्रमोशन चलते चलते प्रमोशन हुआ सब इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाई, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट नाहरलागुन में वो एसआई बन के वो यहाँ से रिटायरमेंट हो गया। तातू का पिताजी जी सर, तातू का डेट ऑफ बर्थ तो उसका यहाँ में उसका रिपोर्ट का मुताबिक तो वो डेट ऑफ बर्थ 1979 लिखा है।
सीरियल नंबर वाला डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 95 है। ये सर ये क्यों? किमिन 2000 किमिन कौन से साल में था दो तो उसका डेट दो का साथ डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री इन सर्विस 080 किमिन में 1993 को उसको प्रमोशन SIS मिला है। तो कौन से साल में वहां से ट्रांसफर हो गया? उसको तो सर वो रिकॉर्ड हम लोग का पास नहीं है, ट्रांसफर कैसे कैसे हुआ वो तो हम लोग का पास रिकॉर्ड नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग किमिन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 0602 2000 है। डेट ऑफ फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ कब है? डेट ऑफ 1979 हाँ बोलिए बोलिए कंटिन्यू। तो उसका पिताजी जोरत में है अभी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको लोकम तलो ने उस दिन हम लोग एक एप्लीकेशन सबमिट किया था, पिताजी का कॉन्टेक्ट नंबर भी है उसका माँ का स्टेप मदर का भी फोन नंबर हम लोग आपका वहाँ में एप्लीकेशन में भी यहाँ में हमारा पिटीशन में भी पूरा दिया हुआ है ना। तो तत्व का पिताजी ये। इसका बाद सर यहाँ में आप सर पेज नंबर 26 में आइए। ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट तातू ने ऑब्टेन किया, इसमें ऊपर में लिखा है उसका जो एड्रेस को, दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री हा तातू सोन ऑफ हा तमा विलेज, ये नरवा कॉलोनी ईटानगर, ये प्रेजेंट एड्रेस का वो सही दिया है, लेकिन उसमें हा तमा उसका पिताजी नहीं है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका बाद सर लास्ट लाइन में सर्टिफिकेट का लास्ट लाइन में देखिए, Ha Tatu and his her family ordinarily reside in village नरवा कॉलोनी सर्कल ईटानगर, ये पोल्स है। इसमें आपका तत्तू का पिताजी का एक क्या बोलते एड्रेस, परमानेंट एड्रेस बरबिया को लिखना था। ये परमानेंट एड्रेस को ये कैसे करके ये ईटानगर दिया, ये सर पोल्स इंफॉर्मेशन है। और पिताजी का नाम भी पोल्स है, वहाँ तमा उसका स्थित फादर है, तीसी दत्ता तो उसका पिताजी है, अभी भी है। तो ये सर मेन ग्राउंड कैंसलेशन हम लोग यहाँ में आया, वो पोल्स इंफॉर्मेशन देकर ST ऑब्टेन हुआ है। इसका बाद सर ये ST अगर वो हा तमा का भी है, तमा का बेटा भी है, तो वो सर्टिफिकेट उसका जो रिकमेंडेशन का गांव बड़ा वो कोलोरिंग दामन से करके करना था, वो ST यहाँ से ये क्या बोलते हैं ये लोग को, यहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर लोग से SIC से CAC से जहाँ था रिकमेंडेशन करके यहाँ में ST ऑब्टेन हुआ है। तो इसका बाद सर ये हो गया उसका ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन। तो सर इसका बाद when ST is obtained by furnishing false information is an offense committed before the public authority। ये एक कैंसिलेशन तो डिफरेंट थिंग है, और false इंफॉर्मेशन देना वो पनिशेबल है। और ऑफेंस कहाँ में कमिट हुआ है, आपका ऑफिस को ही ऑफेंस कमिट हुआ है, तो इसका पनिशेबल है, कैंसिलेशन प्लस पनिशेबल है। तो सर इसका
पोल्स इंफॉर्मेशन को पनिशेबल कहाँ में करता है, वो सीआरपीसी के पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलता था, तो अभी BNSS सेक्शन 215 का मुताबिक सर when ST is obtained by furnishing false information, other people cannot make a complaint against the person who obtained certificate illegally and by furnishing false information. The procedure state सपोज इसमें अगर कोई ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी कोर्ट का नजर में अगर वो ऑफेंस करेगा तो उसको सर पब्लिक अथॉरिटी ही कंप्लेंट पुलिस में लिखना पड़ता है। इस बार ये क्या बोलता है, BNSS सेक्शन 215 में लिखा है सर, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर सर्टिफिकेट ऑब्टेन हुआ, उसको पनिशमेंट के लिए सर आपका ऑफिस से कंप्लेन पुलिस में रिपोर्ट कंप्लेन या FIR वगैरह कुछ डायरेक्शन वगैरह देना होता है सर, नियम का ये सेक्शन 215 का मुताबिक। और क्या है, और बताओ। और सर इसी में जो तत्व जो 2023 को ST पीर से मिला, यहाँ में पीर टोटली माने आपका जो 2022 का गाइडलाइन से बिल्कुल टोटली कंप्लीटली इग्नोर किया गया है, विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर ऑफ द ST गाइडलाइन 2022। तो यहाँ में सर इसमें पेज नंबर सर 29, पेज नंबर 29 में तत्व का ST फॉर्म कब सबमिट हुआ उसका रिसीव है सर, उसका डेट लिखा है 28/11/2023 को तत्व का ST फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन को रिसीव किया। ये date of receipt of form of application is 28/11/2023। तो इसका सर तो इसका पेज नंबर सर 30, ये जो सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकमेंडिंग कमिटी पेज नंबर 30, इसमें रिकमेंडेशन कमिटी जो 24/11/23 को उन लोग फॉर्म सबमिट करने से पहले उन लोग रिकमेंडेशन डेट देकर आए। तो ये तो सर सीरियस इरेगुलरिटीज है। फॉर्म सर ये पेज नंबर 29 में फॉर्म रिसीव हुआ 28/11/23 और वेरिफिकेशन आगे हो गया 24/11/23। और सर ये ऐसा करके यहाँ में हम अभी आगे बोला था, वो अगर ST भी है तो तमाका भी है तो ये रिकमेंडेशन ग्रामरताज ये सब नए सस वगैरह यहाँ से ये लोग नहीं कर सकता है, ये वहाँ से करना था। तो ये तो बहुत सीरियस इलीगल है। इसका बाद सर पेज नंबर 32 में आइए सर। हाँ 32 में भी सर एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ में ये रिकमेंडिंग सबमिशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रिकमेंडिंग कमिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ ST सर्टिफिकेट। ये रिकमेंडेशन रिपोर्ट को गांव बुरा या तो उन लोग कमिटी सबमिट करना था, लेकिन ये EAC फिर कैसे करके और रिकमेंडेशन सर्कल ऑफिसर में भेज रहा है। EAC तो यहाँ रिकमेंडेशन कमिटी नहीं है ना, वो तो अर्बन में गाइडलाइन का मुताबिक अर्बन एरियाज में वो हेड ऑफ रिकमेंडेशन कमिटी होता है या EAC, लेकिन यहाँ में EAC कैसे करके वो सर्कल ऑफिसर में और रिकमेंडेशन भेज रहा है। वो तो रिकमेंडेटिंग हेड ऑफ कमिटी नहीं है ना ये EAC।
तो सर इसमें एसटी सर्टिफिकेट तत्व का बिना यहाँ में बिल्कुल टोटली कोई गाइडलाइन का फॉलो नहीं करके इशू हुआ है। वो भी सर देखिए आपका यहाँ में सर एसटी सर्टिफिकेट को 4/12/2023 उसी दिन को रिकमेंडेशन वेरिफिकेशन सब कुछ एक ही दिन में उसका हुआ है। इशू भी हो गया। हाँ हाँ इशू भी हो गया। 1 डे में तो गाइडलाइन का मुताबिक 1 डे में नहीं हो सकता है आपका। कौन से सेक्शन में सर कौन सा हाँ, ये पेज में बात इस एक दिन में नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता उनका कौन सा सेक्शन 1 डे में सर इसमें गाइडलाइन का मुताबिक गाइडलाइन का इसमें क्लियर दिया हुआ है। गाइडलाइन क्लोज 7 में लिखा है सर। इसमें बहुत कुछ लिखा है। उसमें आपका एसटी एप्लीकेशन को डिस्पोजल के लिए आपका पब्लिक नोटिस हेयरिंग वगैरह भी आगे ये गाइडलाइन का मुताबिक पब्लिक नोटिस हेयरिंग क्लेम एंड ऑब्जेक्शन भी जो रिकमेंडिंग कमेटी करना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब इसमें कम से कम 2 महीना 1-2 महीना का टाइम लेना चाहिए था, बिल्कुल नहीं हुआ है। और फॉर्म आगे सबमिट हो रहा है न, ये क्या बोला रिकमेंडेशन आगे कर रहा है और फॉर्म पीछे में ये कर रहा है। तो यही है सर उसका जो तत्व का एसटी सर्टिफिकेट बिल्कुल ये गाइडलाइन का मुताबिक आपको भी तत्व ने और ये कमेटी वेरिफिकेशन कमेटी ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर एसटी इशू करने दिया। तो ये सर बहुत सीरियस गंभीर इशू है। तो इसका बाद सर ये तत्व का एसटी एगेंस्ट में ईटानगर पुलिस थाना में भी 2-3 तो एफआईआर पेंडिंग है। उसका पिताजी और तमानी है बोल के एफआईआर भी पेंडिंग है और विजिलेंस पुलिस में भी उसका पेंडिंग है। पूरा क्रिमिनल केस भी उसका पिताजी को हम लोग एसटी फॉर्जरी करके वो यूज कर रहा है, उसका सीरियस केस पेंडिंग है। तो ऐसे समय में जो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ डिफरेंट criminal case against this so-called ST 2023 is issued in a very harsh manner without following guidelines and by furnishing false information. तो सर इसमें और एक तो आपको हम ये सर पेज नंबर 37 को देखिए। 37 में ये जो तत्व का चौथा समय में वो जो एसटी सर्टिफिकेट लिया था, ये फोटो को देखिए। ये जो इसका जो लुक्स जो हम लोग से ट्राइबल एपीएसटी से बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है। ये पक्का नॉन एपीएसटी है। इसका फोटो का आप नहीं देखिए, ये तो हम लोग से बिल्कुल मैच नहीं है। ये लुक्स जो सिमिलरिटी नहीं है। इसका बाद सर यहाँ में उसका एड्रेस को उस समय में पप्पू नाला करके परमानेंट कॉपी दिया। तो अभी बोलता है ये ईटानगर क्या कॉलोनी है, वो कॉलोनी बोल रहा है, लिख रहा है नरवा कॉलोनी लिख रहा है। उस समय में वो पप्पू नाला करके उसमें भी अथॉरिटीज का साथ और फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर एसटी इस मिला ऑब्टेन किया, ये पप्पू नाला उसमें लिखा। तो और कभी लिखता है वो नाहरलगुन एड्रेस लिखता है। यहाँ में आपका पास पूरा सब डॉक्यूमेंट है, वो एड्रेस तक भी वो सही नहीं दिखा के ना, सही गलत एड्रेस तक भी सही नहीं दिखा के इधर उधर दिखा के हो हमारा एपीएसटी बेनिफिट को राइट को वो हम लोग को ये कर रहा है, विपुल कर रहा है पब्लिक को।
पूरा स्टेट को विपुल कर रहा है। तो हमारा प्रेयर सर यहाँ में अगर सर ये जो हमारा जो ये केस में आपको सेटिस्फाई नहीं है तो इसको फर्दर आप ये गाइडलाइन न्यू गाइडलाइन का मुताबिक हम लोग का जो एलिगेशन जो अगर सही नहीं होने से तो आपका अथॉरिटी होता है ये रेफर आउटसाइड एजेंसी फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। इसमें गाइडलाइन के मुताबिक आपका पास भी अथॉरिटी है, माने वो अगर हम लोग का जो एलिगेशन जो आपको लगेगा कि इसमें इफेक्ट नहीं है, अगर ऐसा सुने आप साइंटिफिक एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपका तरफ से ले सकता है। तो हम लोग का प्रेयर इसमें है। इसके बाद एसटी सर उसका कैंसिल होना है क्योंकि फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया। अगर वो लेना भी है तो कुरुम कुमे से भी लेने से बहुत और डिस्प्यूट होगा क्योंकि उसका पिताजी को तमा लिखने से फिर हम लोग मानेगा नहीं है और नचल आदमी मानेगा नहीं है। इसके बाद जो फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको ऑफेंस आपको ही कमिट हुआ है तो उसका अगेंस्ट में आप पुलिस वगैरह आधार कार्ड के एड्रेस को देखिए। आपने आधार कार्ड का वो नेचर दिया है, उसको देखो, एड्रेस क्या है। यहाँ में नरवा कॉलोनी लिखा है आधार कार्ड में ना। हाँ हाँ, तो इसका एड्रेस मतलब कहीं भी वैसा ही नहीं लिख पा रहा है ना, कहीं डॉक्यूमेंट उसका कहीं दामिन लिख रहा है, नहीं कर सकते। पैन कार्ड में भी अलग अलग है, उसका एड्रेस तक भी वो सही नहीं बता पा रहा है। मीडिया में तो बोल सकता है। तो सर यही हम लोग का हाथ तत्व का जो केस है। ठीक है, उसका वो किताया हुआ है, उससे भी सुनता है। Each referee statement made in the complaint. The first allegation is misinformation regarding driving license. Kindly come to guidelines, clause 3, subclause D. What it says for individual क्लॉज 3 subclause D. सब क्लॉज डी आप देख लीजिए। There are all together क्लॉज आपका गाइडलाइंस क्लॉज 3 क्लॉज 3 सब D, subclause D. सब क्लॉज डी में देखिए। There are 14 documents listed in the guideline, but only one document, any of them, and it says service ID card, passport, driving license, मनरेगा, pension document, official ID card, Aadhaar card, PAN card, EPIC, health insurance, DRC, any of them. तो आप Not 40, दूसरा क्यों दिया है? any of them. नहीं, अब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह क्यों जरूरी था? आधार कार्ड तो दे दिया, उसी में एड्रेस लिखता है। So whatever it is, अब इसका नेसेसरी also for the PRC is Narva which ST will be issued. And one more thing, this is not fresh ST certificate. This is subsequent because in the earlier ST certificate there was mention of Dala. So to remove Dala, he had to file for another new ST certificate to remove the word Dala. Then it was issued in 2017, but that was at that time issued by the London KDC. Then your authority yourself said that that was a wrong procedure. It has to be issued by the Cabinet Commission only as per the guideline. So according to guideline, the inset STs issued by you fully following the procedure of guideline. Now there is no misinformation regarding address. Now other thing, time and again this issue is taken up by this authority. In earlier occasion, it was order dated 6/9/2024. In that case, this issue was raised and the same was dismissed. Again, by order dated 19/9/2024, this authority again passed single order. Now let us come to what the Supreme Court said, how these guidelines are found. This is a Supreme Court judgment of Kumari Madhuri Patil
of 1994, decided on September 2, 1992. What Supreme Court says in paragraph 13. Paragraph 13, the admission wrongly gained or appointment wrongly obtained on the basis of false social certificate and certificate necessarily has the effect of depriving the genuine ST or SC candidates in the question of the benefits conferred on them by the Constitution. The genuine candidates are also denied admission for appointments under the state for one of social status certificate. The ineligible or serious or spurious persons who falsely claim entry resort to dilatory tactics and create hurdles in completion of the inquiry by the scrutiny committee. It is true that the applications for admission to educational institutions are generally made by a parent, since on that day many times the student may be a minor. It is the parent or the guardian who may pay fraud claiming false certificate. It is therefore necessary that the certificates issued are scrutinized at the earliest and with utmost expedition and promptitude. For that purpose, it is necessary to streamline the procedure for the issuance of social status certificate, their scrutiny and their approval, which may be the following. Now, Supreme Court gives, there are directives how to do. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 7. What 7 says? In case the report is in favor of the candidate and found to be genuine and true, no further action need to be taken except where the report or particulars given are produced or found to be false. So, in our case, what happens? The rank of inspector, duty of the SP capital. The inspector goes to the native village of my client. He prepared a detailed report. He met all the Ramburas, HGBs, elderly persons, and the report is before this authority. And before the other office also. The report clearly says that no, there is not a single slightest doubt that is not engaged. So, as far as Supreme Court, these guidelines are made. Rather, what our High Court says, our High Court in 2023, our High Court, our own Chief Justice, in case number, Writ Appeal number 42 of 2023, the Anti-Corruption Liberation Union versus Monsoon Pikapati and others. The judgment entered by the Honorable Chief Justice and with an integrated judge. In paragraph 15, what High Court says, referring this judgment of Supreme Court, testing the rule of the business officer, that is the inspector, on the judge toll of the principle laid down in the case Kumari Madhavi Patil, this one. We find that the inquiry report submitted by the inspector does not indicate even in the slightest that the particulars given by the candidate were false or that the social status certificate has been fraudulently obtained. In terms of the first part of paragraph 13.7 of the guidance in Kumari Madhavi Patil, which provides that in case the report is in favor of the candidate and found to be genuine and true, no further action is to be taken. Similarly, in this case also, this court should not go further for any proceeding because there is a report. They have to challenge the report first. They did not. It has attained finality. They have to challenge the order. They did not. So that is why my humble prayer is all the allegations have been already decided, and this office has become purpose official. For a similar and again and again same issue cannot be taken in the same office. And for this I have submitted this representation yesterday to discuss application. Did you punish the other party? No, this is my implementation. Okay. अच्छा ये आपने सुना है, इसको आप ले लीजिए आज ना, उन्होंने जो लिखा है आप ले लीजिए आज, तो कल फिर से हम लोग बैठते हैं. सर वो रिप्लाई दिया है क्या? इनका जो सर वो ये हमारा कॉलेज जो है उसका रिटन में रिप्लाई दिया है क्या मेरा एलिगेशन को? ये हम पकड़ा है मीडिया. आप आज ले लीजिए विनोद से, तो कल फिर इसी समय में बैठता हूँ सर. ओके, व्हेन यू आर कमिंग संडे, तो मंडे को आप कल ले लीजिए इसको. सर जो हमारा लर्नर मंडे जो को हम लोग sir my learned friend submitted that matter is already decided by this office. Actually till today
till today the paternity of Fahad Hattush is till today this office has not decided. And if there is any ruling, that may be different issue. Because we have different case. We, It's okay. It's okay. We will decide. So you please collect the written reply. Just he has given and he has explained to you. And if you can argue, you can argue without taking these documents. Or if you want to argue next time, then you collect it today, and by Monday we'll have next hearing. Is that okay? okay, sir. Is that okay? Oh yes. Okay. It's okay.